हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कोलगेट पामोलिव की। ये एक ऐसी कंपनी है जिसे ऑलमोस्ट हम सभी लोग हर सुबह उठ के यूज़ करते हैं। अगर हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो इसका बिजनेस कोई बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस नहीं है। ये ओरल हाइजीन बिजनेस में काम करते हैं, जिसमें कि टूथपेस्ट, टूथब्रश, माउथ वॉश, ऐसे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर हम कोलगेट के मार्केट शेयर की बात करें तो इसका मार्केट शेयर टूथपेस्ट इंडस्ट्री में लगभग 60% का है। अब 60% कितना ह्यूज है ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बचा हुआ 40% है उसमें आपका पेप्सोडेंट, क्लोजअप, मिसवाक, दंतकांति ये सारे आते हैं। और ये मैंने केवल 4-5 नाम लिए, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको। सेंसोडाइन होगा और अदर बहुत सारे ऐसे टूथब्रश ब्रांड है, वीको है, और ये सारे ब्रांड्स मिलके केवल 40% में है। और केवल एक कंपनी 60% मार्केट शेयर पे बैठी हुई है। अगर हम बात करें टूथब्रश की तो उसमें भी कोलगेट का 45% का मार्केट शेयर है। तो ये इंडस्ट्री देखा जाए तो एक बहुत ही बड़े स्केल पे ये डोमिनेट कर रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कोलगेट तो ऑलरेडी बहुत बड़ा स्टॉक है, क्या ये यहाँ से अपने टॉप पे जा सकता है? और टॉप पे जाने के साथ साथ क्या ये स्टॉक यहाँ से 10 गुना या 100 गुना हो सकता है? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जो कोलगेट का बिजनेस है ये एक ऐसा बिजनेस है ना जो बहुत ही स्टेबल बिजनेस है। ये सारे ही इकोनॉमिक कंडीशंस में, सारे सिचुएशंस में, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो, चाहे वो रिसेशन हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, इन सभी सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में भी हम टूथपेस्ट करना छोड़ेंगे, हम ब्रश करना छोड़ेंगे मॉर्निंग में? ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसे किसी भी शौक से फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो छोटे शौक हो, बड़े शौक हो, इमरजेंसी हो, ये चलते हैं। उसी के साथ ये बिजनेस ऐसे भी हैं कि इसमें कोई बहुत बड़ा जंप आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सोचो कि कोलगेट जैसा स्टॉक ईयर ऑन ईयर 40-50% से ग्रो करना स्टार्ट कर दे तो वो नहीं होने वाला। तो इसमें दोनों फैक्टर्स हैं, ये बहुत तेजी से भी नहीं बढ़ सकता है और ये गिर भी नहीं सकता है। ये डिमांड तो इनकी रहेगी। तो चलिए समझते हैं वो फैक्टर्स जो कोलगेट को हेल्प करेंगे आगे मार्केट में एक्सपैंड करने के लिए, नए कस्टमर्स पाने के लिए और तेजी से ग्रो करने के लिए। सबसे पहला है इंक्रीजिंग रोड नेटवर्क्स। अगर हम देखें जिस तरीके से आप पिछले 8-10 साल से हमारा रोड नेटवर्क बढ़ रहा है, ये रोड नेटवर्क शहरों को गांव से जोड़ रहा है, कस्बों को शहरों से जोड़ रहा है। तो जब इकोनॉमीज कनेक्ट होना स्टार्ट होती हैं रोड्स के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, ब्रिजेस के थ्रू, सी पोर्ट्स के थ्रू, तो कोलगेट जैसी कंपनीज को मौका मिलता है अपना पेनिट्रेशन उन मार्केट्स में ले जाने का जो कि मार्केट्स पूरी तरीके से अनटैप्ड थे। तो जैसे जैसे ये नेटवर्क्स बढ़ते जाएंगे आप देखोगे कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी उन नए कस्टमर्स के पास जाता हुआ मिलेगा। और क्योंकि कोलगेट कोई ऐसी कमोडिटी नहीं है जो कि जिसे खरीदने के लिए आपको बहुत पैसे चाहिए या आपको रिच होना पड़ेगा, वो हर तरीके के साइज में आते हैं। तो वो 10 रुपए, 15 रुपए से लेकर 200 रुपए के ट्यूब में भी आते हैं। अगर शहरों में 200 रुपए का ट्यूब खरीदने वाले हैं तो गाँव में भी 10 रुपए का ट्यूब खरीदने वाले लोग हैं। अब दूसरा है कल्चरल शिफ्ट। अभी अगर जो लोग गांव या छोटे शहरों से होंगे उनको पता होगा कि बहुत सारे गांव में ऐसे लोग होते हैं जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं या फिर जो हमारे बड़े भी हैं, वो मिसवाक या दातून का यूज़ करते हैं। वो नीम की दातून या जामुन के दातून, इससे अपने दांतों को साफ करते हैं। हालांकि ये भी बहुत नेचुरली बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट भी है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, ये कोई प्लास्टिक जनरेट नहीं करता। बट आपको पता है कि जब कल्चरल शिफ्ट होता है ना, जब ट्रेंड शिफ्ट होते हैं, तो लोग हमेशा नई चीज़ों की तरफ जाते हैं और पुरानी चीज़ों को छोड़ते हैं। अगर आप किसी से भी बात कर लो, शायद कोई इंसान आपको मिट्टी के घर के 10 फायदे बता दे, बट एट द एंड ऑफ द डे मैक्सिमम लोग मिट्टी के घर छोड़ के अब कंक्रीट के मकानों में रह रहे हैं। कुछ वैसा ही शिफ्ट आपको दातून से, मिसवाक से, कोलगेट जैसे ब्रांड्स की तरफ आते हुए दिखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कोलगेट का ब्रांड बिकेगा, पेप्सोडेंट भी बिकेगा, क्लोजअप भी बिकेगा, सब कुछ बिकेगा। बट डेफिनेटली अगर कोलगेट का 60% मार्केट शेयर अभी के 100% कस्टमर्स में से है, तो जो बाकी कस्टमर्स ऐड होंगे उसमें से भी वो अपना 55-56% का शेयर बना सकता है। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कोलगेट को एक प्रेफर्ड चॉइस बनाती है वो है इसकी मार्केटिंग। अब ऐसे बहुत लोग थे जिनको आयुर्वेदिक टूथपेस्ट करने का मन था, वो कहते थे कि हर चीज आयुर्वेदिक होनी चाहिए, तो उनके लिए कोलगेट ने कोलगेट वेद शक्ति जैसा प्रोडक्ट लॉन्च किया। छोटे बच्चों के लिए कोलगेट किड्स लॉन्च किया।
तो ये सारे ही सेगमेंट को कैप्चर करने के लिए अलग अलग कैंपेन और अलग अलग एड्स के साथ आते रहते हैं। तो इन्हें पता है, क्योंकि ये मार्केट के लीडर हैं और कुछ रीजंस हैं कि ये मार्केट के लीडर्स हैं, तो इन्हें पता है कि नए सेगमेंट्स को कैसे टैप करना है। तो चलिए अब हम समझेंगे इसके फाइनेंशियल्स को और इसके टेक्निकल्स को, ये समझने के लिए कि अभी इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी बची है। तो अब हम चलेंगे स्क्रीनर पे इसके फाइनेंशियल्स को देखने के लिए और समझेंगे कि ये स्टॉक हमें कितनी वैल्यू देता है। तो अगर हम कोलगेट के स्टॉक पर चले और चल के उसका सबसे पहले उसका प्राइस देखें, वो है 2376। अगर हम इसके चार्ट पे चले और इसकी वैल्यूएशन को देखें तो इसकी वैल्यूएशन जो है वो है लगभग 45 के करीब और इसका मीडियन था 45.7। तो ये इसे हम बहुत अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड दोनों नहीं कह सकते। अब हम चलेंगे इसके क्वार्टर्स पे इसके रिजल्ट को देखने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ऐसे कंपनीज में बहुत डिमांड बहुत जंप या डाउन नहीं करती है, तो अब देखो ये मोर और लेस ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ही करते रहता है। थोड़ा सा हर 3-4 क्वार्टर में आपको इसका रेवेन्यू बढ़ता हुआ मिलेगा और सेम इसके प्रॉफिट के साथ भी है। आप देखोगे जिसका प्रॉफिट भी ऐसे ही आपको बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसे स्टॉक्स की पिक्चर असली पिक्चर देता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो जो सेल्स मार्च 2014 में 3579 करोड़ की थी, वो बढ़ के अब 6040 करोड़ की हो चुकी है मार्च 2025 में। और ये 6040 इसका ऑल टाइम हाई सेल्स है। आप देखोगे 6000 करोड़ का रेवेन्यू आज तक नहीं हुआ था, इस साल ही इसका हाईएस्ट रेवेन्यू हुआ है। फिर हम चलते हैं इसके नेट प्रॉफिट पे, तो हम देखेंगे कि जो नेट प्रॉफिट 540 करोड़ का था 2014 में, वो अब बढ़ के 1437 का हो गया, जो कि फिर से ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसका प्रॉफिट ऑल टाइम हाई है, सेल्स ऑल टाइम हाई है। और हम देखते हैं अब कि इसका स्टॉक जो है वो अपने टॉप से कितना गिरा हुआ है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसका टेक्निकल। अब हम देखेंगे कोलगेट का टेक्निकल। ये ऑलरेडी मैंने मैप करके रखा है कि ये अपने टॉप से कितना फॉल हो चुका है। तो जो इसका पीक था, जो अपने पीक से जो कि ऑलमोस्ट 3860 3870 का था, वहां से गिर के ये करंटली 2376 पे पहुंच गया है। और ये फॉल जो है ये लगभग आप यहाँ देखोगे ये लगभग 40% का फॉल है, 39.90, जो कि 30% का 40% का फॉल होता है। अब एक ऐसी कंपनी जिसका प्रॉफिट हाईएस्ट, जिसका सेल्स हाईएस्ट और स्टॉक अपने टॉप से 40% गिरा हुआ है, तो अच्छे स्टॉक्स की खासियत ये होती है सूनर और लेटर, अगर हाईएस्ट एवर सेल्स है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, तो स्टॉक प्राइस भी हाईएस्ट को टच करता है। तो हम मान लेते हैं कि ये स्टॉक कम से कम जब अपनी टॉप पे ही जाता है तो हम कितना अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम चलिए मैप करते हैं इसे इसके लोएस्ट पॉइंट से, हम इसे मैप करेंगे इसके हाईएस्ट पॉइंट तक, जो कि आ रहा है ऑलमोस्ट 66%। तो 66% अगर हम इस स्टॉक को 3 साल के लिए भी होल्ड करते हैं और ये हमें 66% का रिटर्न दे देता है, तो शायद ये एक अच्छा रिटर्न है। ये बहुत अच्छा रिटर्न नहीं, लेकिन ये अच्छा रिटर्न है। लगभग 20-22% का रिटर्न आपको हर साल मिल रहा है, जो कि एफडी से 5-6% का मिलता है एक स्टेबल स्टॉक के साथ, एक बहुत ही स्टेबल कंपनी के साथ, बहुत ही स्टेबल स्टॉक के साथ। बट ऐसा 3 साल लगता नहीं है, ये तो कहने की बात है। हो सकता है कि इसी साल के एंड में या फिर मे बी नेक्स्ट ईयर के एंड में 1.5 साल के बाद हमें ये स्टॉक अपने पीक को टच करता दिखे। लेकिन अगर ये 3 साल के बाद भी करता है, स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। तो इतना सिंपल है टेक्निकल एंड फाइनेंशियल्स को एनालाइज करना। और आपको क्वेश्चन करेगा कि क्या ये स्टॉक अभी भी नीचे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, बट क्या हमें वहां पे स्टॉक को सेल करना चाहिए या और परचेस करना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग अभी तक आपको हो जानी चाहिए। और अगर आप ऐसे रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है, और इसको मैं रिस्क भी नहीं कहता हूँ, ये कैलकुलेटेड रिस्क है, अगर आप ये कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है तो ज़्यादा अच्छा होगा कि अभी आप इन्वेस्टिंग को थोड़ा सा और समझिए, कुछ बुक्स पढ़िए। मैं एक वीडियोज़ लेके आऊँगा स्पेसिफिकली बुक्स पे कि कौन सी बुक्स आप ऐसे ही पढ़ सकते हो जो बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में, फीडबैक्स में चीज़ों को ऐड करें कि हम कैसे इस चैनल को और अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।